भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। देखिए, शुभ समाचार में जो है बात आज अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की हम करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कहां तक पहुंच गया है प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और कैसे प्राण प्रतिष्ठा को भव्य और दिव्य बनाने की तमाम तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से चल रही हैं। बिल्कुल वैभव, तो बात उस मंदिर की भी करेंगे जहां भगवान नहीं बल्कि फिल्म स्टार कैटरीना कैफ की पूजा होती है। इस घर में हर साल कैटरीना कैफ का जन्मदिन मनाया जाता है। क्या है कैटरीना के इस जबरदस्त फैन की कहानी, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। जी हां, देखिए, बात फिल्मों को के बाहुबली प्रभास की भी हम करने जा रहे हैं, जिनकी आने वाली फिल्म प्रोजेक्ट के का फर्स्ट लुक निकलकर सामने आ गया है। नए लुक में प्रभास के फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। क्या है प्रभास के नए अवतार की कहानी, इस पर आगे चर्चा करेंगे। और शुभ समाचार में बात उस विराट पारी की भी आज हम करेंगे जिसका इंतजार आज खत्म हो सकता है। त्रिनिदाद के मैदान में विराट कोहली अपना 500वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। इस मैच को कैसे यादगार बनाने की जा रही है, उनकी तैयारियां कैसे की जा रही हैं, इसकी भी आगे बात होगी। बिल्कुल गीतिका, देखिए, शुभ समाचार के अलावा बुलेटिन में बात उन अलर्ट स्टोरी की भी हम करने जा रहे हैं जो हमारे आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाती है। आज मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्या है माया नगरी में भारी बारिश से निपटने की तमाम तैयारियां बीएमसी की, इस पर आगे चर्चा होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भारत में पहली बार ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ऐसे में एआई के दौर में लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो खुद को एआई के डीप फेक वाले धोखे से कैसे बचाएं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो शुभ समाचार तो देखिए तमाम होंगे। आज सबसे पहले बात जो है महाराष्ट्र की करने जा रहे हैं, जहां भारी बारिश का अलर्ट है। एक दिन पहले भी मुंबई सहित आसपास के तमाम इलाकों में भारी बारिश हुई है। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट अब जारी कर दिया है। भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए मुंबई के स्कूलों में आज छुट्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। मुंबई के किंग सर्कल पर देर रात बीएमसी के कर्मचारी मौजूद थे। खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राहत की कमान संभाली और 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बीएमसी भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आज अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आपको जरूरत नजर आ रही है। ऐसी तस्वीरें तो कम से कम स्पष्ट हैं और मौसम विभाग ने जिस प्रकार का अलर्ट जारी किया है, अगर आप सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहने के ज्यादा संकेत। और मुंबई के नगर निगम बीएमसी की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लाउडस्पीकर के जरिए सरकार की तरफ से मौसम खराब होने की जानकारी दी जा रही है ताकि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें और कोई मुसीबत में ना फंसे। हवामान खात्याने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे। विनाकारण घराबाहेर पडू नका। लहान मुलांना वाहन चालू देऊ नका। मुद्दाम पाणी बघायला जाऊ नका। कुठेही ट्रॅफिक जाम करू नका। अफवा पसरू नका। प्रशासन सज्ज आहे। अफवांवर विश्वास ठेवू नका। तमाम अपीलें की जा रही हैं। खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हमारे मुख्य सचिव, जिलाधिकारी, विभागीय आयुक्त इनके संपर्क में हूँ। उनको मैंने सूचित किया है। बारिश ज़्यादा हो रही है और बारिश के वजह से जो नागरिक है उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, ऐसी सूचनाएं और जहाँ जहाँ सुरक्षित जगह पर उनको शिफ्ट करना है उनकी सूचना दी है। हमारी आपातकालीन व्यवस्था जो है, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इनको सभी को सूचित किया गया है ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी को गैरसोई ना हो और उनको समय पर मदद करने की सूचनाएं सब। दिस इज द रडार पिक्चर। ये रडार पिक्चर में भी आप देख सकते हैं इंटेंस कन्वेक्शन। इसके चलते हुए हमने वार्निंग्स जारी किए हैं आज के लिए पालघर,
रायगढ़ और पुणे और सतारा के घाट परिसरों के लिए रेड अलर्ट दिया था और मुंबई और थाने के लिए ऑरेंज अलर्ट दी गई है। सुबह से लेकर अभी तक थाने एंड रायगढ़ एंड पालघर में बहुत भारी वर्षा हो रही है एंड मुंबई में नाउ रेन्स आर पिकिंग अप, सो वाटर लॉगिंग इज पॉसिबल एंड ऑल आर रिक्वेस्टेड टू टेक केयर। आज ज्यादा है, इसमें अभी मंत्रालय, कर्मचारी, हमारे स्कूल, बच्चे सब लोगों को छुट्टी दी है और नागरिकों से भी मेरी अपील है कि ऐसे जब बारिश ज्यादा होती है तब आप भी सुरक्षा के सभी उपाय नागरिकों ने भी इसका पालन करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। शासन पूरी तरह, प्रशासन अलर्ट है, नागरिकों को कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ ना हो ऐसी यंत्रणा सरकार ने अलर्ट रखी है। मैंने भी सबको सूचित किया है। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि भारी बारिश की वजह से मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और रायगढ़ जिलों में गुरुवार को स्कूल और 12वीं तक के कॉलेज बंद रहेंगे। बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे सेवा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए एसटी और बेस्ट की कई अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताते हुए मुंबई, ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है, जबकि पालघर और रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, मुंबई के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन खिसकने का मामला निकलकर सामने आया है। लैंडस्लाइड के बाद बचाव और राहत का काम जो है तेजी से जारी है। एनडीआरएफ की 4 टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। वो मलबे से लोगों को निकालने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। सुरक्षित बाहर निकालना उनका मकसद है। अभी तक 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। लैंडस्लाइड की ये घटना खालापुर इलाके के जो है इरसालवाड़ी गांव में हुई है और पहाड़ की मिट्टी खिसकने से पूरा गांव जो है इसकी चपेट में आ गया। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त गांव में करीब 200 से 250 लोग मौजूद थे और कम से कम 17 घर इसकी आवाज में आ गई। और हालांकि हादसे के पहले कुछ लोग खुद ही बाहर निकल आए थे, लेकिन जैसे ही मोर्चा संभाला गया एक एक करके सभी को सुरक्षित निकालने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हुई। देखिए कैसे किस प्रकार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक एक करके लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। जानमाल का नुकसान ना हो सके ऐसे में हमारे जवान मुस्तैद हैं और एक एक जिंदगी को निकालने के लिए बाहर आ रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। और मुंबई के पास ठाणे में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में वहां लहरों के बीच फंसे एक आदमी का दमकल विभाग ने रेस्क्यू किया। अल्ताफ नाम का ये आदमी अपने दोस्तों के साथ नदी में तैरने के लिए उतरा था, लेकिन भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। अल्ताफ के दोनों दोस्त किसी तरह किनारे आ गए, मगर अल्ताफ धारा में फंस गया। खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम वहां पहुंची और अल्ताफ को सुरक्षित बचा लिया गया। देखिए तीसरी तस्वीर गुजरात के गिर सोमनाथ में एनडीआरएफ की टीम ने एक मंदिर के पास बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। एनडीआरएफ के जवान नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचने और फिर उन्हें नाव में बैठाकर वहां से सुरक्षित जगह पर ले आए। मुश्किल में फंसे इन लोगों ने मदद के लिए एनडीआरएफ के जवानों को धन्यवाद भी दिया। धन्यवाद क्यों ना हो, ऐसी विषम परिस्थिति में जवान अपनी जान जो है जोखिम में डालकर एक एक जान को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए आपको इस तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और जाहिर तौर पर जब बारिश का ऐसा सितम होता है तो जवान देवदूत बनते हैं। और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। कुल्लू और आसपास के इलाकों में देवदूत के रूप में भारतीय वायुसेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर्स के जरिए प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कुल्लू के आसपास के जिन दुर्गम क्षेत्रों में सैलाब के कारण लोग फंसे हुए हैं, वहां हेलीकॉप्टर से खाने पीने के सामान, दवाइयां और दूसरी जरूरी सामग्री ड्रॉप की जा रही है, ताकि लोगों को बाढ़ से बाहर निकलने में तकलीफ जो हो रही है वो जीवन यापन में दिक्कत ना हो।
देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजाब के जालंधर में बाढ़ की चपेट में आई इलाकों के दौरा किया और उन्होंने जरूरतमंदों को राहत सामग्री भी बांटी। हरभजन सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर एक ट्रक में खाने पीने की तमाम चीजें लेकर वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने बाढ़ की वजह से मुश्किल में आए लोगों से बातचीत की और अपने सांसद फंड से सभी की मदद करने का भरोसा जताया। उन्होंने कोशिश तो यही की है कि न सिर्फ संसद निधि से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी जिस प्रकार की सहायता की जा सके वैसा प्रयास करने की कोशिश फुल राजनेता के अवतार में हरभजन सिंह इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो लोगों को लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। और अब बात आज की दूसरी अलर्ट स्टोरी की करेंगे। अब खबर तकनीक के इस दौर में धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है, जिसका शिकार आप भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी दिन आपके पास व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आए, कॉल में कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आए। थोड़ी देर तक बातचीत के बाद जब आप निश्चिंत हो जाए तब आपसे मदद के नाम पर पैसे मांगे जाएं। लेकिन पैसे देने से पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि फोन पर नजर आ रहा चेहरा हो सकता है फर्जी हो। एआई तकनीक के जरिए ऐसी फर्जी ऑडियो वीडियो बनाना आसान हो गया है जो असली लगते हैं। केरल में इसके जरिए एक शख्स को 40,000 रुपए का चूना लगाया गया है। ये खेल है चेहरा बदलने का, ये तरकीब है आवाज बदलने की। किसी एक के चेहरे पर दूसरे की सूरत यूं चस्पा हो जाती है कि पहचान बदल जाए। आप सोचेंगे ये फरेब है, लेकिन असल में ये तकनीक है और इस तकनीक का नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माना जा रहा है कि एआई दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। ये बदलाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन अभी इसके गलत इस्तेमाल को लेकर दुनिया भर में चिंता है। और ये चिंता यूं ही नहीं, केरल में आर्टिफिशियल तकनीक की मदद से एक आदमी को 40,000 रुपए का चूना लगाया गया है। मोबाइल फोन के जरिए इस तरह की धोखाधड़ी पहले अमेरिका और चीन में हो चुकी है, लेकिन हैरत की बात है कि भारत में स्कैमर्स ने इसका न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि एक आदमी को धोखा देकर उसके पैसे लूटने में कामयाब भी रहे। ये फरेब कल आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक को समझा जाए। पहले आपको बताते हैं कि केरल में ये धोखाधड़ी कैसे हुई। कोझिकोड के राधा कृष्णन को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। कॉल पर जो शख्स मौजूद था वो हूबहू राधा कृष्णन के पूर्व सहयोगी जैसा नजर आ रहा था। हैरत की बात है कि उसकी आवाज भी राधा कृष्णन के पुराने सहयोगी से मिलती जुलती थी और उसने कुछ पुराने दोस्तों की चर्चा भी की। इसके बाद उस शख्स ने रिश्तेदार के इलाज के लिए 40,000 रुपए मांगे। पुराने सहयोगी की मदद करते हुए राधा कृष्णन ने ये पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब दूसरी बार फोन करके उसी शख्स ने 35,000 रुपए मांगे तो राधा कृष्णन को शक हुआ। उन्होंने पुराने सहयोगी को फोन किया तो पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जिस बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हुए वो महाराष्ट्र का है। खाते को फ्रीज कर दिया गया, लेकिन अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात साफ हो गई कि इसे एआई की मदद से अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया से राधा कृष्णन के पुराने सहयोगी की तस्वीर ली गई, दोनों के कॉमन दोस्तों की जानकारी जुटाई गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो और उसकी आवाज का विश्लेषण किया गया और डीप फेक तकनीक से बिल्कुल असली दिखने वाला वीडियो बनाकर राधा कृष्णन से बात की गई। समझने वाली बात यह है कि डीप फेक तकनीक की मदद किसी भी आदमी की शक्ल और आवाज की कॉपी की जा सकती है और ये इतना परफेक्ट हो सकता है कि असल और नकल का फर्क पता न चले। एआई का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से किया जाता है। साइबर क्रिमिनल्स के लिए अब एआई एक बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि एआई के माध्यम से वो नए नए प्रकार के साइबर क्राइम्स को इजाद कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल होता है एआई का, वो आपका ट्रस्ट जीतना होता है। तो आपको कॉल आएगी, कॉल में आपको वीडियो नजर आएगी आपके परिचित व्यक्ति की, आपके परिवारजन की। आप ध्यान से नहीं देखेंगे, लेकिन वो या तो डीप फेक वीडियो होगी या वो मॉफ्ड वीडियो होगी या वो इस तरीके से एआई द्वारा बनाई गई होगी ताकि आपको कहीं ना कहीं छल कपट से
आपके विश्वास को जीत लिया जाए। केरल की तरह ही एक स्कैम पहले चीन में किया गया, जहां स्कैमर ने मदद के नाम पर एक शख्स से करीब 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। वहां भी स्कैमर ने पुराने दोस्त का चेहरा लगाया और इसके लिए एआई के फेस स्वैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। जो चीन में हुआ, जो अब केरल में हुआ, वो कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक से अनजान हैं, इसलिए उनके साथ स्कैम आसान है। जरूरी है कि इस नए तरह के फरेब से सतर्क रहा जाए, यही बात जानकार कह रहे हैं। वीडियो कॉल के बाद अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है मुझे पैसे की जरूरत है, आप पैसा भेजिए या इस लिंक पर क्लिक करिए या कोई अपनी जानकारी भेजिए, तो तुरंत उस कॉल को आप डिस्कनेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि जिसको आपका परिचय है, जो आपको अच्छी तरीके से जानता है, वो तुरंत फोन करेगा, वो वीडियो कॉल नहीं करेगा। और वो पैसे मांगेगा तो आपसे डायरेक्टली मांगेगा, वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं मांगेगा। तो आज हम पूरी दुनिया भर में देख रहे हैं कि साइबर क्राइम की दुनिया में एक खलबली मच गई है। अगर आप डार्कनेट पर जाते हैं तो लोग वहां पर बेइंतहा तरीके से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एडिंग साइबर क्राइम एज अ सर्विस। तो आप लोगों को, हम सब लोगों को अब ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। जाहिर है तकनीक के इस दौर में हर चीज को काफी आसान बनाया जा रहा है, लेकिन यही सहूलियत कभी कभी मुसीबत का सबब भी बन सकती है। लिहाजा जरूरत है सावधान रहने की। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिंदगी जितनी आसान होने की बातें तमाम कही जा रही हैं, उतना ही इसका खतरा भी नए रूप में निकलकर सामने आ रहा है। आइए हम आपको इसी से जुड़ी एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, जिसने दुनिया भर में एक और नई बहस को अब छेड़ दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर भ्रामक और गलत सूचनाओं को पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से किसी दूसरे की फोटो या वीडियो पर किसी सेलिब्रिटी वीडियो के चेहरे को रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी अदला बदली कर दी जाती है। जी हां, देखिए, इस टेक्नोलॉजी में एआई का इस्तेमाल करके फेक वीडियो बनाई जाती है जो देखने में हूबहू असली लगती है पर होती नकली है। बिल्कुल वैभव, और उसमें दिख रहा है कि शख्स भी रियल नहीं होता। ये पूरी तरह से नकली वीडियो होता है, लेकिन इतना रियल दिखाई देता है कि लोग इस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। आजकल पॉर्न वीडियो में भी इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी को बदनाम भी किया जा सकता है। ये बेहद खतरनाक है और बताया जाता है कि डीप फेक तकनीक से खासतौर से महिलाएं और लड़कियां ज्यादा निशाना बन रही हैं। बिल्कुल, उनकी कई भद्दी तस्वीरें गलत तरीके से बनाई जाती हैं और फिर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है। यानी डीप फेक तकनीक से साइबर अपराधी सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में माहिर हैं। बिल्कुल, इसलिए हमेशा इससे अलर्ट रहना भी जरूरी है। बेवजह के लिंक पर क्लिक तो आप बिल्कुल नहीं करें। फिल्म कलाकारों के प्रशंसक आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे फैन से मिलवाते हैं जिसने कटरीना के लिए थोड़ा नहीं बल्कि बहुत कुछ स्पेशल किया है। कटरीना मुंबई में रहती हैं, लेकिन वहां से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी में उनके लिए एक अलग तरह की दीवानगी नजर आती है। घर से लेकर पंचायत चुनाव तक बस कटरीना के ही पोस्टर दिखाई पड़ते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये मकान कटरीना कैफ की तस्वीरों से भरा है। इस घर में कटरीना कैफ की पूजा होती है और तो और इस घर में कटरीना कैफ का जन्मदिन भी सेलिब्रेट होता है। और इस सब की वजह है यहाँ के गांव ढाणी फोगाट में रहने वाले कर्मवीर, जो कि फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ के बड़े प्रशंसक हैं। वो करीब 18 सालों से कटरीना से मिलने का ख्वाब संजोए हुए हैं। हाल ये है कि उन्होंने कटरीना की तस्वीरों से अपना पूरा घर भर दिया है। हर जगह जहां नजर दौड़ाइए वहां आपको कटरीना की ही तस्वीर नजर आएगी। इतना ही नहीं, ये कटरीना का बर्थडे भी केक काटकर मनाते हैं। 16 जुलाई यानी पिछले रविवार को भी उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, जितने भी मेरे भगवान, उनसे ज्यादा मानता हूँ सर। मैं सुबह शाम इसके धूप बत्ती करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो मेरी पत्नी संतोष, मैं उसको कह के जाता हूँ तुम कैटरीना कैफ की धूप बत्ती कर लेना। और हर साल मैं इसका बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाता रहा हूँ। इस साल भी मैंने इसका धूमधाम से बर्थडे मनाया। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे एक बार कैटरीना कैफ से मिलना चाहता हूँ सर।
कर्मवीर ही नहीं, उनकी पत्नी संतोष भी अब कटरीना की प्रशंसक बन चुकी हैं। जब दोनों की शादी हुई तो संतोष ने भी अपने पति का साथ दिया। शादी के बाद से ही ये जोड़ा कटरीना का जन्मदिन मनाता आ रहा है। कर्मवीर की पत्नी संतोष का कहना है कि जब से शादी के बाद वो इस घर में आई, कटरीना के प्रति अपने पति का लगाव देखकर हैरान रह गई। लेकिन फिर वो धीरे धीरे समझ गई कि कर्मवीर वाकई कटरीना को काफी मानते हैं। पड़ोस की लुगाई कही जाती तू इसना समझाती कौन वे बंटू जी तू आ रही कटरीना है नू है मानना कही जी मेरे पति मानना बंटू मानना जी वही बात मैं मानू जी। बताया जाता है कि कर्मवीर ने शादी से पहले जब अपने घर के हर कोने में कैटरीना कैफ की तस्वीरें लगाई तो उन्हें घर वालों की भी डांट सुननी पड़ी। लेकिन अब उनकी ये दीवानगी उनके घर में ही नहीं, पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। अब कर्मवीर और उनकी पत्नी संतोष को उम्मीद है कि एक दिन उनकी मुलाकात कटरीना कैफ से जरूर होगी। हरियाणा के चरखी दादरी से प्रदीप साहू, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए, विराट कोहली की बात करते हैं। विराट, जैसा नाम वैसा काम। आज जहां विराट हैं उस मुकाम पर पहुंचना सभी का सपना होता है। अब विराट के नाम एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज जब टीम इंडिया त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी मुकाबले में उतरेगी तो किंग कोहली का ये 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। 15 साल का करियर, 25,000 से ज्यादा रन, इंटरनेशनल मैचों का बड़ा अनुभव और जैसा नाम वैसा काम। विराट कामयाबी के जिस शिखर पर हैं, वहां गिनती के खिलाड़ी ही पहुंच पाते हैं। ये सब उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। अब विराट कोहली के क्रिकेट करियर में एक नया रिकॉर्ड जुड़ने जा रहा है। जब टीम इंडिया त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में उतरेगी तो किंग कोहली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक और कीर्तिमान जुड़ जाएगा। ये रन मशीन का 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। इस पड़ाव को पार करने वाले विराट दुनिया के 10वें और भारत के चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे और इसी के साथ वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और MS धोनी के क्लब में शामिल हो जाएंगे। सचिन ने अपने करियर में 664, धोनी ने 538 और मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ ने 509 मैच खेले थे। जाहिर है वेस्टइंडीज के खिलाफ ये दूसरा टेस्ट विराट कोहली के लिए स्पेशल होगा, लिहाजा फैंस को उनके बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन की आस है। विराट कोहली ने साल 2008 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था और अब तक कुल 25,461 रन बना चुके हैं। कोहली ने अब तक 499 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 110 टेस्ट, 274 वनडे और 115 T20 मुकाबले शामिल हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 75 शतक निकले हैं। 8 इंटरनेशनल विकेट भी उनके नाम है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में भारत 1-0 से आगे है और टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। ऐसे में विराट दूसरे टेस्ट में महफिल लूटने को तैयार हैं, क्योंकि मौका है और दस्तूर भी। लिहाजा 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच के दहलीज पर कोहली के बल्ले से विराट धमाका होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।